तुम पानी में जाते हो एक एडवेंचर के लिए, पर जब समुंदर के सबसे खतरनाक जानवर से भी ज्यादा खतरनाक एक इंसान तुम्हारी ही सिप पर हो तो क्या होगा। फिल्म शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया के एक टूरिस्ट कपल के साथ, जिसमें एक लड़की का नाम हैदर होता है। वो लोग अपने ग्रुप से बिछड़ जाते हैं और फेमस शार्क केज एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। वहां पर वो टकर नाम के एक आदमी से मिलते हैं। टकर बताता है कि बचपन में उस पर शार्क ने हमला कर दिया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से बच गया। उसके बाद वो उन्हें समुंदर के बीच में ले जाता है और पानी में कुछ खून की बूंदें डालता है और कपल को केज में बंद करके शार्क के बीच में छोड़ देता है। कपल बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और वो ये ऑब्जर्व करते हैं, जब तक हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते तो शार्क हम पर हमला नहीं करती। उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तभी टकर अपना असली रूप दिखाता है। वो हैदर के दोस्त को गले में नाइफ मारता है और उसे शार्क के बीच पानी में फेंक देता है। हैदर चिल्लाती है और मदद मांगती है, पर बीच समुंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं होता। अब हमें मेन कैरेक्टर ज़ेफर को दिखाया जाता है। ज़ेफर एक अमेरिकन लड़की है जिसे सर्फिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो आज एक अच्छे लड़के से मिलती है जिसे वो पसंद करती है। वो लड़का भी ज़ेफर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। ज़ेफर अपनी ही वैन में अकेले रहती है। कुछ समय के बाद ज़ेफर उस लड़के को बिना बताए उसे छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद होता है। वो सी के किनारे जाती है। बीच पर ज़ेफर की मुलाकात टकर से होती है। टकर उससे बात करता है और जानना चाहता है कि वो अकेले है या किसी के साथ, लेकिन जब ज़ेफर उसे जवाब नहीं देती तो टकर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब ज़ेफर होश में आती है तो वो खुद को एक गर्म छोटे कमरे में बोट के नीचे बंधा पाती है। वहाँ पहले से ही हैदर भी बंधी हुई होती है। ज़ेफर को दीवार पर कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए दिखते हैं। उससे वह समझ जाती है कि टकर एक पागल सीरियल किलर है। टकर उनके लिए पानी लाता है जिसमें बेहोशी की दवा होती है। वो दोनों पानी पीती हैं और बेहोश हो जाती है। कुछ समय के बाद जब ज़ेफर की दोबारा आंख खुलती है तो वो देखती है टकर ने हैदर को एक रस्सी की मदद से लटकाया हुआ होता है और वो उस सब सीन को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। टकर बोलता है कि शार्क गॉड है और इंसान खतरनाक है। वो हैदर को पानी में उतार देता है। हैदर के स्ट्रगल करने पर शार्क उस पर दर्दनाक हमला कर देती है और उसे मार डालती है। ज़ेफर ये सब देख के कांप जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टकर ने इस तरीके से लड़कियों को मारने की क्लिप्स का एक काफी सारी टेप बना के अपने पास रखी हुई होती हैं। इससे हमें टकर की सीरियल किलर वाली सोच का पता पड़ता है। ज़ेफर हिम्मत दिखाती है और एक बकेट की मदद से खुद के लिए एक वेपन बना लेती है। जब टकर उसे इंजेक्शन देने आता है तो ज़ेफर उस पर हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। उसके बाद वो उससे की लेके अपने आप को आज़ाद कर लेती है। ज़ेफर टकर का कैमरा लेके पानी में फेंक देती है। ज़ेफर जानती है बिना रिकॉर्डिंग के वो उसको नहीं मारेगा। ज़ेफर खुद भी पानी में कूद जाती है, पर टकर जल्दी ही उसे दोबारा पकड़ लेता है। अब टकर का कैमरा खराब हो चुका है, इसलिए वो एक नया कैमरा लेने के लिए दोबारा बीच पर आता है। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है ज़ेफर का दोस्त सीसीटीवी की मदद से टकर की बोट तक पहुंच जाता है और ज़ेफर को आज़ाद कर देता है। लेकिन ज़ेफर उससे बोलती है ऊपर जाके तुम पुलिस को बुलाओ। जब वो ऊपर जाके पुलिस को कॉल करता है तभी टकर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है, साथ में उसके फ़ोन को भी तोड़ देता है। आवाज़ सुनकर टकर के पास में जो बोट होती है उसका ड्राइवर भी टकर की बोट पर आ जाता है और ये सब देख के शॉक हो जाता है, लेकिन टकर उसको भी मार कर गिरा देता है। बोट को एक सुनसान आइलैंड की तरफ ले जाता है। वो वहां पर जाकर
जफर के दोस्त को एक कट मारता है और पानी में उतार देता है ताकि शार्क उस पर हमला करे और वो मर जाए। लेकिन तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, इसलिए टकर उन्हें दोबारा वापस बोट में छुपा देता है ताकि उसकी घिनौनी सोच का पता पूरी दुनिया में किसी को भी ना पड़ पाए। जफर का दोस्त खून बहने की वजह से मरने वाला होता है। जफर हिम्मत करके अपने हाथ की उंगली को तोड़ देती है और फिर दांतों से उसे काट कर अपने आप को हथकड़ी से छुड़ा लेती है। जफर उसके बाद टकर को एक रूम में बंद करने का प्लान करती है, लेकिन टकर चालाक है और वो अपने आप को किसी भी तरीके से आजाद करके बोट को बंद कर देता है। उसके बाद जफर अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोस्त को बचाने के लिए समुंदर में कूदकर एक पास ही में बोट की तरफ जाने का प्लान करती है, लेकिन दोबारा टकर उसको पकड़ लेता है और फिर से बोट पर ले आता है और फिर बोट को एक दूर बीच समुंदर में ले जाता है। उसके बाद टकर जफर को हाथ बांधकर पानी में उतार देता है और एक बड़ी शार्क का आने का वेट करता है, लेकिन बड़ी शार्क जफर पर हमला नहीं करती। तो टकर उसे उकसाने के लिए भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन वो भाला किसी भी तरीके से जफर के हाथ लग जाता है और जफर उस भाले की मदद से अपने आप को छुड़ा लेती है और दोबारा बोट पर आ जाती है। उसके बाद वह टकर पर हमला कर देती है और किसी भी तरीके से उसे पानी में डाल देती है। उसके बाद ग्रेट व्हाइट शार्क उस पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। उसके बाद जफर अपने दोस्त को बचाती है। वो एक फ्लेयर गन चलाकर गुजर रही बोट को सिग्नल देती है। दोनों को बचा लिया जाता है। इस तरीके से जफर अपनी बहादुरी से अपनी और अपने दोस्त की जान बचाती है। तो दोस्तों, ये थी डेंजरस एनिमल की कहानी, जिसमें हमें समझने को मिला कि शार्क्स किस तरीके से खतरनाक हो सकती हैं। साथ में अगर जो एक इंसान अपनी मानसिकता को बदल दे तो वो किस तरीके से कितने सारे लोगों का नुकसान कर सकता है। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक ऐसी ही नेक्स्ट मूवी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।